अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचा है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इस रीडिंग में जो भी कुछ गाइडेंस बताया जाएगा, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस वक्त सुनना और जानना। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वक्त आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है। और हाँ, इस रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस जो है बाबा महादेव देने वाले हैं आप लोगों को। देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, आप लोगों को क्या करने की, क्या जानने की ज़रूरत है। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आएगा उसके नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये जो एनर्जी है वो रहेगी आप लोगों की। तो देख लेते हैं कि बाबा महादेव आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड बाबा ने गिराया है यहाँ पर स्ट्रेंथ का। पहले मैं देख लेती हूँ। एक कार्ड और लेंगे करंट एनर्जी के लिए। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई 3 की एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आई है। अब देख लेते हैं कि बाबा महादेव आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई किंग ऑफ कप्स। अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जो आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि आप आपकी लाइफ में अपना बेस्ट दे पाए। 5 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। तो भाई सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी के बारे में। तो आप लोगों की करंट एनर्जी में यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। और आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी आई है वो आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना आपकी लाइफ के इस वक्त ना ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर आप लोगों को ना पेशेंस रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो आप लोगों की मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है ना वो ये दिख रही है कि इस वक्त ना आप आपकी लाइफ के ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर सिचुएशन ना थोड़ी सी टफ़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को थोड़ा सा टफ़ लग रहा है, आप लोगों के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सब। और आप लोगों की लाइफ में ना मैं देख रही हूँ यहाँ पर ना लव रिलेटेड इश्यूज़ कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के हाथ से ना छूट गई हैं। जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंचा है ना आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी आई है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी एनर्जी को ना, मतलब जो भी आप लोगों के साथ में गलत हुआ है तो पूरे पेशेंस के साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि टैकल भी कर रहे हैं सिचुएशन को। तो देखो यहाँ पर ना जिन लोगों के लिए ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जिन लोगों के लिए यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो मैं देख रही हूँ 5 नंबर की एनर्जी और भाई 9 नंबर की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। तो आप लोगों की लाइफ में ना थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है इस वक्त, ठीक है। आप लोगों के काम नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। और लव रिलेशनशिप में भी आप लोगों के थोड़े से ना कार्मिक चीज़ों से आप कहीं ना कहीं इस वक्त ना डील कर रहे हो। आप लोगों की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप लोगों को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आप लोगों को ना दिखाई नहीं दे रहा है। और इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आप ना टैरो रीडिंग जो है वो देख रहे हो। आप लोगों की एनर्जी देखो यहाँ पर ना 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली है।
मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं कि सो भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे दूर चले गए हैं, ऐसी एनर्जी भी है। और कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, ये भाई लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है और करियर रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में से चली गई है, या फिर आप लोगों को कोई फेलियर मिला है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में सिचुएशन बना है। जो चीज़ें ना आप लोगों से कहीं ना कहीं सहन नहीं हो रही हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे आप लोगों को इस सिचुएशन से कैसे आप बाहर निकलेंगे और आगे क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ना देखो 9 नंबर का कार्ड आया है। तो 9 नंबर का ये नेगेटिव कार्ड है। तो आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों को ना श्री हनुमान जी में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उनमें विश्वास नहीं रखते हैं तो आप अपने ईश्वर परमात्मा जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं ना, उनकी थोड़ी सी पूजा आराधना करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ना देखो 3 नंबर के ना 2 कार्ड्स आए हैं। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जो कि बता रहे हैं कि आप लोगों का जो जुपिटर प्लैनेट है ना, मतलब कि गुरु ग्रह, यानी कि गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अभी आप लोगों को ना, अभी इस वक्त आप लोगों का माइंड ना इतना डिस्टर्ब है कि आप लोगों को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मतलब कि थोड़े टाइम बाद, यानी कि 3 से 4 दिन बाद ना आप लोगों की जो एनर्जी है वो फिर से थोड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो फिर भी धैर्य बनाए हुए हैं, फिर भी पेशेंस बनाए हुए हैं और अपनी चीज़ों को बड़े प्यार से धैर्य के साथ में टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर की एनर्जी आई है। तो आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर लव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में है तो देखो वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों की लाइफ को ना यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। 5 नंबर का कार्ड है। कोई पार्टनर अगर आपकी लाइफ से चला भी गया है तो वो इसलिए गया है क्योंकि उस पर्सन का ना आपकी लाइफ से जाना कहीं ना कहीं जायज़ था। क्यों जायज़ था? क्योंकि वो एक कार्मिक पर्सन था, वो एक ट्रू पर्सन नहीं था। ठीक है, और अब अभी थोड़े दिन पहले शिवरात्रि भी गई है और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी भी फील हो रही थी। आप लोगों ने अगर वो शिवरात्रि वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बाबा महादेव आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के ना कार्मिक पैटर्न्स कहीं ना कहीं ख़त्म हुए हैं। तो वही कार्मिक पैटर्न वाली एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना फिर से आई है। तो भाई नो डाउट बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और करियर में भी उनको जो है वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। लेकिन फाइनली ये जो आने वाला 1 वीक आप लोगों के लिए रहेगा ना, इसमें आप लोगों की थोड़ी सी प्लेफुल वाली एनर्जी रहेगी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है, यानी कि आप लोगों की लाइफ में ना सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और देखो सन का कार्ड है, यानी कि 7 डेज़ के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, तो भाई आप लोगों की लाइफ में ना एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने करनी थी, इसीलिए पुरानी चीज़ें आप लोगों से छीनी गई। अगर करियर में कोई आप लोगों को फेलियर मिला है तो वो इसलिए मिला है ताकि आप नई चीज़ों की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करें। क्योंकि आप देखो जो चीज़ें चली गई है ना, आपका ध्यान सिर्फ उनके ऊपर है जो चला गया है, लेकिन जो बचा हुआ है ना उनके ऊपर आप लोगों का ध्यान नहीं है। इसलिए यूनिवर्स ये रीडिंग आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं ताकि आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है। तो आप लोगों की लाइफ में एक बहुत नई, एक बड़ी शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स ने कोई टॉक्सिक चीज़ें आप लोगों से छीनी हैं, तो उसका दुख मत मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। आगे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को लव लाइफ में भी और करियर में भी। और मैं गाइडेंस की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये भी यही बताता है कि यूनिवर्स ना नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के अंदर ना एक एनर्जी डाल रहे
हैं एक पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स बाबा महादेव ना पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की तरफ ना भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि धीरे धीरे आप लोगों की तरफ चल के आएगी। यहाँ पर देखो, ठीक है, आप लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पर ना बर्डन लेने से बचना है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो रहे हो। और देखो यहाँ पर द फूल बॉटम ऑफ द डेक, तो भाई सच में ही आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ भी गलत हुआ है ना, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि पुराने को छोड़ करके आप नए की तरफ देख सके, पुरानी कार्मिक चीज़ों को छोड़ करके आप अच्छी चीज़ों का, है ना, सोलफुल चीज़ों का आप आनंद उठा सके। तो उसे आप एज अ ब्लेसिंग लीजिए। आप लोगों को ऐसे रिग्रेट नहीं करना है, आप लोगों को ऐसी पछतावे वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है। गुरु की कृपा हो रही है, और जगत गुरु बाबा महादेव की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए ये बाबा महादेव की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बाबा महादेव आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अब मैं आ गया हूँ आपकी लाइफ में पूरे तरीके से आप लोगों के कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और आप लोगों की लाइफ में अच्छी चीज़ों को लाने के लिए। इसीलिए बैलेंस बनाओ। देखो बैलेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और जो हेल्पिंग हैंड यूनिवर्स आप लोगों के पास में भेज रही है ना, उसको आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नो डाउट कोई नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। अब ये जो सन का कार्ड है ना, करियर रिलेटेड, ये किसी अचीवमेंट को, है ना, न्यू अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों के हाथ कोई ऐसा ऑफर लग सकता है जो आप लोगों के करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा। आप लोगों के साथ में ना मिल करके कुछ ऐसा बिल्ड करोगे जो भविष्य में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं ये देख लेती हूँ कि जो न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ये नो डाउट करियर और लव लाइफ दोनों रिलेटेड ही है। बाकी मैं ये कंफर्मेशन देखना चाहूँगी कि ये जो न्यू बिगनिंग बाबा महादेव नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों की लाइफ में कर रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग किस क्षेत्र में आप लोगों के लिए आ रही है, ताकि आप और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। बाकी आप लोगों को देखो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। बाबा महादेव आप लोगों की लाइफ में एंटर अब कर चुके हैं, शिव शक्ति एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर देखो शक्ति की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो शिव शक्ति दोनों एंटर कर चुके हैं आपकी लाइफ में आप लोगों का अच्छा करने के लिए। इसीलिए कार्मिक चीज़ें आप लोगों से दूर हुई, तो उन चीज़ों को आप मतलब समझे, ठीक है, उदास ना हो, थोड़ा पेशेंस रखें और फिर से एक नई शुरुआत करें, ठीक है। फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, और शुरुआत सबसे पहले जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और देख लेते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के लिए सोलमेट का कार्ड आया है। तो शिवरात्रि की जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ लोगों के यहाँ पर ना सोलमेट अब आपकी लाइफ में ना एंटर करने वाले हैं। तो नो डाउट ये जो नई शुरुआत आ रही है ना आप लोगों की लाइफ में, ये नई शुरुआत कहीं ना कहीं, ये देखो शक्ति की फिर से एनर्जी आ गई है, ठीक है, माँ पार्वती की एनर्जी है यहाँ पर। किंग का कार्ड भी है आप लोगों के लिए एंड क्वीन का कार्ड भी है। तो भाई करियर में भी एक बहुत बड़ी नई शुरुआत हो रही है, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और देखिए 3 नंबर, मेरे चैनल का नेम भी जो है शिवाज ब्लेसिंग 333 है, एंड 333 की एनर्जी आई है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो नो डाउट आप लोगों के करियर में कोई बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है, और नो डाउट आप लोगों के सोलमेट आप लोगों की लाइफ में एंटर करने वाले हैं। वैसे तो ये जो एनर्जी है ना सोलमेट वाली, ये मुझे ना
3 महीने की एनर्जी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, क्योंकि ये कार्ड 2 महीने की एनर्जी बताता है। लेकिन 3 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो 3 महीने भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल 1 वीक है। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ से गए थे ना, वो किस लिए गए थे? सोचो, अगर आप लोगों की किस्मत में कार्मिक चीज़ों से डील करना उम्र भर लिखा हुआ होता, तब आप ना किसी गलत पर्सन से अलग नहीं हो पाते, आप लोग उसी के साथ रहते, टॉक्सिसिटी में आप लोगों का जीवन गुजरता रहता। लेकिन बाबा ने आपसे चीज़ें छीनी, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो आपको अच्छा देना चाहते हैं, ऐसा पर्सन देना चाहते हैं जहाँ में, जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा लव का, ठीक है? लव का, केयर का, है ना, हर चीज़ का। एक केयर टेकर पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करने वाले हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब इक्वल गिव एंड टेक रहेगा हर चीज़ का, चाहे प्यार हो, हर चीज़ का मतलब, ठीक है? तो सोलमेट आप लोग सर्च कर लेना, सोलमेट बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, और बाबा महादेव आप लोगों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखना, बाबा महादेव ने क्या क्या चीज़ें बताई थी शिवरात्रि के दिन मेरी इंट्यूजन के माध्यम से, और यहाँ पर भी बाबा ने कंफर्मेशन दे दिया है। देखो, यहाँ पर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन हमारा सोलमेट है, तो और सच में ही आने वाला है। तो अगर आप लोगों को ना, देखो, ये चीज़ें है ना आशीर्वाद से होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये सारी चीज़ें दिखे। अगर आप लोगों को सपने में कपल्स दिख रहे हैं, अगर आप लोगों को बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, है ना, मेल फीमेल वाली एनर्जी, मतलब कि दोनों, है ना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन, है ना, और अगर आप लोगों को अजनबी जोड़े दिख रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, बीएफ जीएफ दिख रहे हैं, मतलब कि लड़का लड़की वगैरह आप लोगों को अगर दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि आप लोगों को चुना है ईश्वर ने सोलमेट कनेक्शन के लिए। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जिनको हमें पूरी ज़िंदगी ढोना पड़ता है, लेकिन बाबा ने आपको उन चीज़ों के लिए नहीं चुना है, ठीक है? तो आप लोगों को इस ब्लेसिंग को लेना है। और देखो, करियर में यहाँ पर ना नई शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू आइडिया, किसी पर्सन के थ्रू कोई न्यू ऑफर जॉब का, है ना, करियर रिलेटेड कुछ भी कुछ तो आएगा आप लोगों के पास में, या कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो आप लोगों को करियर में सफलता मिलेगी। तो भाई देखो, आप लोगों को करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने के लिए और अपनी नेगेटिव एनर्जी को साइड में करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। 100 बात की एक बात, बैलेंस बनाने के लिए बाबा महादेव बोल रहे हैं आपको। अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों की लाइफ में ना नेक्स्ट 7 डेज में, देखो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन बैलेंस की बात की जा रही है, और आप लोग ना स्पिरिचुअल पर्सन हो, और देखो यहाँ पर भी कार्मिक चीज़ों से बाहर निकलता हुआ पर्सन दिखाया गया है। तो बाबा ने कन्फर्मेशन दे दिया है। आप लोगों को ना देखो अपने करियर रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, अगर आपको करियर में जो है कामयाब होना है। और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी निकल करके आई है, तो भाई ये कार्ड जो है ना, ये सिर्फ लव लाइफ में और करियर में बैलेंस की बात नहीं करता है, ये बात करता है स्पिरिचुअलिटी को टॉप पर रखने की, और दोनों चीज़ों को, यानी कि करियर को भी, लव लाइफ को भी अपने हाथों में रखने की, है ना। तो भाई आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, ठीक है, आध्यात्मिक जागृति होनी है आप लोगों की। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपनी सोल को टाइम दीजिए, ठीक है, दुखों से बाहर निकलने का। अब कुछ लोगों को मेडिटेशन करना नहीं आता है, तो आप लोग ना ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं। आप सिंपल नहा धो करके सीधी कमर करके बैठ सकते हैं ईश्वर के सामने, और मन मन में अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हैं ना, उनका नाम पुकारिए आप लोग, और ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। और पूरा 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा कम से कम आप लोगों ने देना है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को सबसे आगे लेकर के चलेंगे ना, तो आप लोगों को आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये करियर में उस तरीके की अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो किसी एक
किसी एक लेवल तक प्रोग्रेस सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा भविष्य में ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और ठीक है, अगर आप सही रास्ते पर चलोगे ना, अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे लेकर के सही रास्ते पर अगर आप चलोगे, तो आप लोगों को लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगी और आप लोगों का एक प्यारा सा सोलमेट आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा। ठीक है, तो इन सारी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरे बाबा देखेंगे कि किसने मतलब कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लेसिंग उसी की लाइफ में आएंगी जो सपोर्ट करेंगे अच्छी चीज़ों को। ठीक है, तो आज की रीडिंग में इतना ही। हर हर महादेव।